Hi friends, welcome back. Bangladesh Transshipment Agreement, Chicken Neck, India Bangladesh issue, मोहम्मद यूनिस, यूएस टैरिफ, सबके बारे में बात करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बना अमेरिका का, पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख रहा है। वहाँ पे यहाँ से अभी उसने ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया, पूरी दुनिया पे टैक्स इंपोज करते जा रहा है। इस टैक्स का उसने चाइना को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है और एक साथ अमेरिका पूरी दुनिया से दुश्मनी ले रहा है। ये चाइना और रसिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ट्रम्प के बड़बोलेपन की वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अभी उसने टैरिफ लगाना चालू किया है। चाइना पे 104% 140 है, पाकिस्तान पे 29% का 10 हो गया, 29% का टैक्स लगाया है। इंडिया पे 26% हो गया। हालांकि इंडिया के पास भी 26% नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सरवाइव कर ही जाएंगे। अब बांग्लादेश पे 37% लगाया है और बांग्लादेश आजकल ज्यादा उड़ रहा है मोहम्मद यूनिस के इसमें। यहाँ पे बुढ़ऊ तुम्हारा दिन खराब आने वाला है, समझाते हैं कैसे। अब यहाँ पे 37% टैरिफ लगाया है। बांग्लादेश जिन जिन सामानों को अमेरिका को निर्यात करता है, जूट हो गया, सूती वस्त्र हो गए, कपड़े हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सारी चीजें भारत भी बेचता है। लेकिन चूंकि भारत पे टैक्स कम है तो भारत की वो चीजें सस्ती हो जाएंगी और बांग्लादेश की वही चीजें महंगी हो जाएंगी। ना, हमें बांग्लादेश की माल मिलता था यहाँ। बांग्लादेश की चीजों को खरीदना छोड़ देंगे क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ज्यादा है। अब ये बुढ़ो मेरा सबका 10 हो गया, पर अभी तो 10 हो गया, 90 दिन के लिए। बांग्लादेश से गए चाइना में और चाइना में जाके क्या करते हैं, भाषण देते हैं। ये चाइना से कहते हैं कि इंडिया का ये जो 7 सिस्टर है, इनको ये 7 सिस्टर को अगर समुंदर चाहिए तो केवल और केवल बांग्लादेश है और बांग्लादेश इनको गाइड करता है। इसलिए आप आइए हिंद महासागर में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप इंडिया को इस तरह से काउंटर कर सके। ये बात बोला ये बुढ़ऊ यहाँ पर, जबकि समझिए इस इंसान को कितना एहसान फरामोश है। तो यहाँ पर बांग्लादेश को अगर नेपाल को व्यापार करना होता है तो इंडिया से सामान भेजता है इंडिया के रास्ते, और इसलिए उसको नेपाल जाना है तो इंडिया के रास्ते, म्यांमार जाना है तो इधर से रहता है क्योंकि ये एरिया रखाइन वाला एरिया डिस्टर्ब रहता है, भूटान जाता है तो इंडिया के रास्ते। इंडिया इसे अपना करने देता है बिना किसी टैक्स से, जिसको हम इंडिया के रास्ते जाएगा कहते हैं। अब इंडिया ने जब से ये जाके बुढ़ऊ बोला है चाइना में कि आप इंडिया को आके घेरिए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, तो हमने इसका ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया है। अब आपको आना है इधर से तो आप भी टैक्स दीजिए और नेपाल ले जाइए सामान, भूटान ले जाइए, म्यांमार ले जाइए। अब इनको अकल ठिकाने लगी, 140% टैक्स कर दो। इंडिया यहाँ पे समुद्र के रास्ते नहीं जा सकता और ये बहुत पतला है चिकन नेक। इसको करना बड़ा, हमारी भी कमजोरी है। चिकन नेक या पतला सा रास्ता है, आपको ग्रैब करना पड़ेगा बांग्लादेश का। ये पतला सा रास्ता जो है इसी के माध्यम से हमारा ये 7 सिस्टर जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये 7 सिस्टर को महज ये 22 किलोमीटर पतला रास्ता अगर काट दिया जाए तो हमारा 7 सिस्टर कट जाएगा। उसी का मजाक उड़ा रहा था ये बुढ़ऊ। बांग्लादेश का ये वाला जो राज्य है इसका नाम है रंगपुर। ये रंगपुर जो है, अगर ये कब्जा हो गया रंगपुर जगह, काम खत्म हो गया। अगर हम इसको कब्जा कर ले तो ये पूरा कह रही हूँ, हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन ले जाएंगे, बुलेट ट्रेन ले जाएंगे, हाईवे ले जाएंगे, सब ले जाएंगे। हमारा जो पतला गर्दन था चौड़ा हो जाएगा। और बांग्लादेश ये मत समझो कि हम लोग ये नहीं कर सकते। तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी में मदद हम ही लोग किए थे, समझ में आएगी नहीं। 1972 में जब पाकिस्तान से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही थी ना, तो हम ही लोग ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की थी। बाद में ऑपरेशन से कराना पड़ा था। 1971 की लड़ाई, 72 में आजादी हुए थे तो दादा लगते हैं हम लोग। अब मोहम्मद यूनुस ये सब चीजों को समझो, वरना अगर ये कब्जा कर लिए तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसके अलावे आप जो कह रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे समुंदर नहीं है, ये जो त्रिपुरा राज्य है हम लोग का, त्रिपुरा, इससे महज 15 से 20 किलोमीटर बाद समुंदर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कब्जा करके नीचे उतर जाए, हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बना दे और त्रिपुरा को ग्रेटर त्रिपुरा बना देते हैं। काम मैं तो कब से बोल रही हूँ यार, इंडियन आर्मी के पास इसका अनुभव भी है, कहाँ कहाँ क्या चीज है, यहाँ घेर देगा यहाँ पे। इससे बांग्लादेश का ये चटगांव राज्य जो उसका सबसे बड़ा राज्य है चटगांव, और सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया था, तो चटगांव राज्य कट जाएगा। चटगांव राज्य जब कट जाएगा तो ये एरिया में बांग्लादेश का पावर कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश का ये जो स्टेट है ये रंगपुर है। ये रंगपुर को अगर हम काट देते हैं, मेघालय को बड़ा
करने के लिए कि हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बनाते कर हैं, लेना तो ये हो गया ग्रेटर मेघालय। हम लोग का जो रास्ता पतला ग्रेटर सा असम कर था, लो। अब वो चौड़ा रास्ता हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से इनका कहना है कि ग्रेटर वेस्ट इन लोगों बंगाल का में हो समुंदर सकता नहीं है, तो त्रिपुरा को अगर हम थोड़ा सा 15 किलोमीटर 15 से 20 असम किलोमीटर बेटर चलाएं है। तो ये समुंदर के पास आ जाएगा। अब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया, जब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया तो हम लोग का टेंशन खत्म। इन लोग को समुद्र मिल गया यहाँ से, वही और तो। हम लोग का ये चिकन नेक जो पतला सा रास्ता था ये भी चौड़ा हो गया। इसके अलावे म्यांमार का ये वाला एरिया रखाइन कहलाता है, जिसे अरक्कन आर्मी कंट्रोल करती है। हाँ, यहाँ से रखाइन भी तो। एरिया, रखाइन वाले में रोहिंग्या समस्या है और ये लोग बांग्लादेश पे आक्रमण करते हैं। तो क्यों ना हम लोग त्रिपुरा को समुंदर से मैच करा दे, और जैसे समुंदर से मैच करा देंगे तो इसका चिटगांव ये वाला एरिया खत्म हो जाएगा, काक्स बाजार। और इंडिया में जितने रोहिंग्या हैं जो वो सब इधर बांग्लादेश से चले भाग जाएं। के आए हैं, उनको ये कहा जगह दे जाएगा दो। भाई तुम यहाँ जाके रहो, अपने नेटिव स्टेट में जाके रहो, हमारे यहाँ कह लिए चला है, सब सॉल्व। भेज दीजिए यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ काम होता है यहाँ से, टफ यही तो एरिया नहीं तो है काटना है। ये इसका रंगपुर काट लेंगे, यहाँ से सिलीगुड़ी गया काम से, हमने तो ये इसका पहले ही लेंगे, बोला था सिलीगुड़ी भैया। चौड़ा हो जाएगा। और ये जैसे काटेंगे कब से त्रिपुरा बोल से रहे हैं। ये समुंदर आ जाएगा, यहाँ से ये वाला एरिया को बैठा देना है। म्यांमार में इधर से हमेशा से और नहीं। इंसर्जेंसी होती है, चीन स्टेट। म्यांमार का चीन स्टेट पे भी चर्चा करते हैं। उससे पहले समझिए कैसे इजराइल ने ये काम जस्ट 2 महीना वही तो। पहले किया है। मैं यहाँ तो कह पर रही हूँ। सीरिया में बशर अल असद के सरकार के खिलाफ यहाँ की जनता ने गृह युद्ध करके इसे भगा दिया। तो ये जैसे बशर अल असद सीरिया से बाहर गया ना, ये देश देखिए इजराइल है। ये इजराइल ने तुरंत कब्जा कर लिया गोलान की पहाड़ी को। गोलान की पहाड़ी कब्जा करने के बाद इजराइल जो है सीरिया की राजधानी दमिश्कस से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है। जब चाहे दमिश्कस को हरा के खत्म कर सकता है, सीरिया की राजधानी को। तो ऐसा दुनिया में हुआ है, हम लोग भी कर सकते हैं अगर मोहम्मद। अरे रशिया ने किया है, रशिया ने अभी किया रशिया है, ने, यूक्रेन भी तो कर रहा है, अभी बांग्लादेश यूक्रेन का है। कितना पार्ट म्यांमार का लिया। ये निचला स्टेट जो है इसे हम लोग अरक्कन क्षेत्र कहते हैं, इसी को रखाइन कहा जाता है, अरक्कन या रखाइन। यहाँ पर रोहिंग्या समस्या है। म्यांमार की जो आर्मी है जिसे हम जुंटा कहते हैं, म्यांमार की आर्मी जनता। जुंटा इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। और ये म्यांमार की आर्मी जुंटा से भी लड़ते हैं और ये बांग्लादेश से भी लड़ते हैं। इन्हीं को कहा जाएगा कि भाई तुम इसको भी कब्जा कर लो, इसको कब्जा करके भारत मदद करके दे दे भैया, इतना बड़ा बिहार ले मुश्किल आके काम फंसा है। दे इन लोगों को। धीरे धीरे कर लो, 2-3 साल में। म्यांमार का ये चाइना चीन बैठा स्टेट है, कहलाता है। बांग्लादेश सीधा चाइना को यहाँ बोलेगा पे है क्रिश्चियंस हेल्प ज्यादा करो। हैं। इनका और चाइना कहना है करेगा। कि हम चाइना म्यांमार में में कुछ नहीं नहीं रहना प्रोटेक्टोरेट चाहते बन जाएंगे हैं। हमें तुम्हारे। मिजोरम में मिला लिया जाए, हमें किस में मिला ले, मिजोरम में। तो इसे भैया ये मिजोरम में पूरा मिला ले जाए तो साइंस आप फिक्शन सही चल रहा है। मिला ले तो, नहीं तो म्यांमार साइंस को फिक्शन नहीं, कंट्रोल फ्यूचर करना बहुत फिक्शन। जरूरी है, क्योंकि म्यांमार चाइना की गोद में जाके बैठ Dreams। जा रहा है। अगर आप मेरी नक्शा ड्रीम में है। देखेंगे तो चाइना को यहाँ से घूम के जो आना पड़ता है ना, ये मलक्का स्टेट से, तो यहाँ हमारा अंडमान निकोबार इसे चोक कर सकते हैं। और इसका रास्ता भी बड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए चाइना ने यहाँ से यहाँ चाइना एक भी तो सड़क कर ही बनाया, रहा है ना, हम नाम क्यों नहीं रखा कर सकते? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहाँ पर उसने एक बंदरगाह भी बनाया है जिसका नाम है चौकसू नेवल बेस। चौकसू नेवल बेस पे यहाँ इसने अपनी नौसेना रखा है। अब सोचिए, भारत के लोग जरा ये सोच के देखिए कि हमारे सिधाने आकर चाइना वही तो हमारे कह सिधाने रही हूँ। बंगाल की खाड़ी में आकर अपनी नौसेना बना लिया और हम लोग हाथ पे हाथ रख Correct। वही तो। इसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो म्यांमार को भुगतना चाहिए ना, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे हम हैं। कुछ करते ऐसा नहीं। नहीं है कि हम यहाँ से नहीं ले जा सकते। अगर प्रेम से मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वही इसका तो चीन कहा। स्टेट यहाँ मिला लिया खरीद जाता है। लो। प्रेम से मानते हैं, इनका भी तो बेड़ा अच्छी गर्क तो चीज़ चल ही है। रहा कैसे? है। हम लोग को इन्हें पैसे की यहाँ से जरूरत होगी। अपने गुवाहाटी के पास से या असम से एक सड़क म्यांमार और थाईलैंड होते हुए मलेशिया के रास्ते सिंगापुर अगर एक सड़क चली जाती है, इससे एकमात्र इस सड़क से पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। एज हम लोग हिंदुस्तानी लोग अपने आप से पूछ के देखिए, क्या हम लोगों ने ये पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है? नहीं। कोई डेवलपमेंट का नाम मोदी जी अब नहीं कर रहे। अब तो नहीं है, अब तो मोदी जी कर रहे हैं। पहले वाले तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, वो ऐसे कर रहे थे। भेदभाव किए हैं, इससे फायदा क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम मोदी यहाँ जी तो से खास जात के मोदी सब जी कर रहे हैं। ने सब रिवर्स कर सिंगापुर दिया। तक, तो सिंगापुर हाईली डेवलपमेंट है और वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होते। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो ये एरिया अगर देखेंगे, यहाँ बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, ये कंप्लीट एरिया के लोग अपने सामान को ट्रक से यहाँ सिंगापुर तक पहुंचा ठीक सकते है, हैं, करना म्यांमार तक चाहिए। पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सड़क बंद चाइना नहीं तिब्बत सकती है। लेके नहीं बैठा हुआ, वो हम क्यों नहीं ले बात ही सकते? है। आखिर यहाँ से कन्याकुमारी तक तो सड़क है ही है। तो बस यही अंतर है ना कि आपको ये अपने देश में दिख रहा है, तो कौन सा ज्यादा जाता है यहाँ पे?
बढ़िया से इलाज करके सबका हो सकता है। आई थिंक ये करना चाहिए, मोदी जी को भी इस पे सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर नए रोजगार कहाँ पहले से तो आएगा? चिकन नेक वाले इलाका बड़ा रोजगार करो, फिर बाकी अब सब खाली सोचो। चिल्लाने से नहीं ना हो जाएगा कि बिजनेस करो बिजनेस करो। आप बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। यहाँ का आदमी एग्जाम्पल के तौर पे बतख का अंडा, इस एरिया में बतख का अंडा उत्पादन ज्यादा होता है लेकिन डिमांड उतना नहीं है, जिस वजह से लोग बतख नहीं पालते, जबकि बतख में बीमारी वगैरह नहीं आती है। लेकिन अगर बस ये सड़क बन जाती है तो बतख के अंडे का सबसे ज्यादा उपभोग जो होता है इन्हीं आसियान कंट्रीज में होता है। यहाँ से ट्रक से सामान आएगा, अपना लोड करते हुए जाएगा। एक यहाँ गांव से वो सड़क पास हो जाती है तो गांव का डेवलपमेंट हो जाता है। तो बड़ा बड़ा राज्य है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इसमें आप लोग को सड़क बनना चाहिए मेरे ख्याल से, तो वहां पे सिंगापुर तक। मैं तो कब से कह रही हूँ चिकन नेक को बड़ा करो, बड़ा करो। वो कहते हैं ना दम भेद और क्या तीन चीजें होती है ना, जो भी है चिकन नेक को बड़ा करना बहुत जरूरी है। आपको खरीदिए लैंड, कुछ करना पड़ेगा और बहुत जल्दी से जल्दी। बहुत एग्जांपल्स है पूरे वर्ल्ड में, जैसे अभी चाइना कहता है कि वो ताइवान को लेगा। हाँ। तो उससे आप डीलिंग टाइप की कर सकते हैं कि अगर वो ताइवान लेता है तो यहाँ पे हम ये ले लेंगे। नहीं, हम इतनी देर वेट नहीं कर रहे क्योंकि उसने तिब्बत ले चुके, हम कहेंगे उसने तिब्बत लिया तो कहीं तो आपको काउंटर करना पड़ेगा कि अगर तू भैया वो ले सकता तो हम भी ये ले सकते हैं। हमें चाइना से कर लेना देना ही नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से लेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश जो है चाइना को बुलाएगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अभी देखो चाइना का भी बुरा हाल होने वाला है, वहां पे यूएसए ने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, बुरा हाल उसका हो रहा है। बिल्कुल अच्छा, मगर फिर भी अच्छा मौका होगा ये इकोनॉमी 4.5 पहले एस्टिमेट था, उससे कट करके 4 कर दिया। अब धीरे धीरे अब इंडिया भी कुछ माल मत ले चाइना से, सब इकट्ठे मिलके पूरा वर्ल्ड चाइना को ठोके तो अपने आप उसका काम खत्म। ये अच्छी बातें थी कि ये ले लेंगे वो ले लेंगे। आइडिया तो कमाल कब होगा ये मेरा सपना है भैया, यहाँ से ले लो, नीचे से ले लो। बोल रहा हूँ चिकन नेक को बड़ा करने के लिए आपका जो ऑप्शन है, खरीदिए लैंड, खरीदो या लड़के लो, या ये शेख हसीना को वापस लाओ और उसके साथ डील करके वो पार्ट लैंड इंडिया का पार्ट बना दो, उसके बदले में पैसे या फाइनेंशियल हेल्प दो, क्योंकि कंट्री तो डूब ही रही है इनकी, तो उस टाइप से हेल्प करो। अब यूनिस जगह जगह जाके मांग ही रहा है ना भीख, तो उसकी भी तो उसको उससे दिख रहा है कि ये चीजें तो आसानी से नहीं होती, ये पावर से होती हैं। पावर से होती हैं। चाइना जो छोटा सा था, चाइना इतना बड़ा हो गया, ये ताकत से, ये सब ताकत और फाइट से होती है और कोई सोल्यूशन नहीं। आपको बहुत पावरफुल होना पड़ेगा, ताकत दिखानी पड़ेगी। देखिए भैया अगर तुमने नहीं किया और लड़ाई होगी तो तुम पूरे ही खत्म हो जाओगे, उससे बेटर है कोई डील कर लो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।